हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में सभी ने सुना होगा। बेकिंग सोडा को किचन में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। यही बेकिंग सोडा कभी कभी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। कैसे यूज़ करना है हम सभी चीज़ बताएंगे, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। बस जैसे बताते हैं वैसे ही यूज़ करिए। अगर आपने उससे ज़्यादा यूज़ किया तो वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का जितना ज़्यादा फ़ायदा भी है, अगर आप इसको सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में नहीं यूज़ करेंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए इसका सही तरीके से सही अमाउंट में यूज़ करना हम आपको सिखाएंगे। बस उसी तरीके से यूज़ करिए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो है फॉर ग्लोइंग स्किन। अगर आप भी अपने स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो क्यों नहीं आता है? इतनी खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसकी वजह से, और जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, डस्ट है, और हमारे फेस पे अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट जो आप अप्लाई करते हैं, उन सभी की वजह से फेस पे डलनेस आती है, फेस पे पिंपल्स, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से फेस की ग्लो धीरे 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 चला जाता है। तो अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 2 टेबल स्पून ऑरेंज पील, मतलब जो संतरे का छिलका लीजिए, 2 बड़ा चम्मच। उसके बाद उसके अंदर जो है 1 बड़ा चम्मच आपको बेकिंग सोडा डाल देना। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करके एक पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद उसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। लगाने के बाद मतलब 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद उसे अच्छे से मतलब ऐसे से टच करके मसाज कर लेना। मसाज करने के बाद ठंडे पानी से धुल लीजिए। देन अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र, फिर अपने फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो फेस के जो भी बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पे ग्लो नहीं आ पा रहा, वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और विटामिन सी जो और संतरे का छिलका होता है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो हमारे फेस पे ग्लो लाता है, हमारे फेस पे एक चमक लाता है। उससे आपके फेस पे चमक आएगा। तो इस तरीके से आप अगर इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आता है। अगला है, अगर आप पिंपल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ले लीजिए। उसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपके फेस पे जिस जिस पार्ट पे आपके पिंपल्स निकले हैं, उस पिंपल्स की जगह पे उस पेस्ट को लगा लीजिए। लगाने के 5 से 10 मिनट के लिए वैसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उस पिंपल्स की जगह पैसे से करके आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ठंडे पानी से धुल लीजिए। जब ठंडे पानी से धुलने के बाद फिर उसके बाद उसे अच्छे से एक किसी साफ टॉवल से पोंछने के बाद अपने फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। बस इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके फेस पे जो भी पिंपल्स है वो पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम क्यों आती है, जब फेस को पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता है, बहुत ज़्यादा डस्ट आते, इसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। तो वो पिंपल्स धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो है आप हार्ट बर्न। अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये अपनाने से पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। हार्ट बर्न की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और उसे पानी के अंदर मिक्स करके उसे पी लेना है। इससे क्या होगा, आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। इस प्रोसेस को आप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब आप इसका यूज़ करिए। नेक्स्ट है, अगर आपके लिप्स ब्लैक हैं, बहुत लोग होते हैं जिनकी लिप्स ब्लैक होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस अपनाते हैं फिर भी लिप्स ब्लैक हैं, वो ठीक नहीं होते। आपको सिंपल एक प्रोसेस अपनाना है जिससे ब्लैकिश वाली लिप्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है आपको,
1 टेबल स्पून हनी लेना है, शहद लेना है। उसके बाद उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल देनी है और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल देना है। एक पेस्ट बन जाएगा। जब इसका एक पेस्ट बन जाएगा तो उस पेस्ट को थोड़ा सा अपने लिप्स पे लगा लीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उस लिप्स पे लगाने के बाद उसे अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद उसे धुल लीजिए पानी से, या तो फिर किसी टॉवल से पानी भिगोकर उसे धुल लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके जो लिप्स हैं ब्लैक जो हुए हैं वो धीरे धीरे पिंक हो जाएंगे। अगला है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स है, छोटे 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 बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इनको रिमूव कराने के लिए आप जाते हैं पार्लर में, तब वहाँ पे पैसे देते हैं, फिर रिमूव कराते। उससे क्या होता है, आपको फेस को भी प्रॉब्लम होती है और वो बाल तो उस समय रिमूव हो जाते, फिर धीरे धीरे और ग्रो होने लगते हैं। लेकिन आप ये जो घरेलू उपाय अगर अपनाएंगे तो ये बाल जो हो सकता है परमानेंट के लिए रिमूव भी हो सकते हैं। क्या करना है आपको, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और 200 ml गर्म पानी लेना। उस 200 ml गर्म पानी के अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसे अपने फेस पे, मतलब फेस पे ऐसे करके लगा लेना है। या फिर क्या करना है, उसमें उसको क्या करिए, कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उस पानी के अंदर उस कॉटन के कपड़े को अच्छे से भिगो लीजिए। उसी पानी से भिगोना है जो आपने बेकिंग सोडा और हॉट गर्म पानी का जो है एक लिक्विड सोल्यूशन बनाया है। और उसके भिगोने के बाद उस कपड़े को अपने फेस पे रख लीजिए। इस तरीके से 10 से 15 मिनट रखने के बाद छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जो फेस के हेयर्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत पीले हैं, अपने दांत को सफ़ेद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है। सबके घर में, सबके किचन में बेकिंग सोडा होता है और दांत पीले हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा के अंदर कुछ पानी की बूंदें डाल देनी है। उसके बाद आप अपना टूथ ब्रश ले लीजिए। उसके बाद उस जो आपने पेस्ट बनाया उस पेस्ट को अपने टूथ ब्रश पे लगाने के बाद अपने दांतों को 3 से 4 बार रगड़िए। इस तरीके से क्या होंगे, धीरे धीरे आराम से रगड़िए, नहीं तो आपके दांतों की शाइनिंग भी चली जाएगी। इससे क्या होगा, आपके दांतों पे जो आपके दांत पीले हो चुके हैं, फंगस की भी अगर ग्रोथ हो रही हो, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और आपके दांत धीरे धीरे करके सफ़ेद हो जाएंगे। अगला प्रॉब्लम है, अगर आपके नेल्स पे फंगस की ग्रोथ हो रही है, ऐसा होता है आजकल जो ये बहुत ज़्यादा निरमा और इतनी खतरनाक साबुन होती है, इन सब का यूज़ करने से हमारे नेल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर फंगस की ग्रोथ हो रही नेल पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी लेना है, पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालें। अगर हाथ पे फंगस की ग्रोथ हो रही तो उस हाथ को उस पानी के अंदर डाल लीजिए। अगर आपके नेल्स, पैरों के नेल्स में ये प्रॉब्लम है तो पैरों के नेल्स को उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक बाल्टी में फिर से पानी लेना है, उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डालनी है, 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा, फिर अपने पैरों या हाथों जो भी ग्रो उसको उसमें डाल दीजिए। बस 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देंगे तो वो फंगस की जो फंगल होंगे वो फंगस धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और आपके नेल्स फिर से पहले की तरह शाइन करने लगेंगे। क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो जो फंगस को क्या करते हैं, परमानेंट के लिए रिमूव कर देते हैं, मार देते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है माउथ अल्सर। अगर आपके मुंह में छाले निकले हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है। उस पानी और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करके, चाहे आप एक पेस्ट बना लीजिए, चाहे आप लिक्विड सोल्यूशन बना लीजिए। लिक्विड अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो उससे क्या करिए, माउथ वॉश कर लीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए वैसे रहने दीजिए। और या फिर अगर आप पेस्ट बना रहे तो जहाँ जहाँ छाले निकले वहाँ पे लगा लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगला है डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, अपने बाल गीले कर लेने हैं। बाल गीले करने के बाद 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और उसको जहाँ जहाँ आपके डैंड्रफ है वहाँ पे अपने स्कल पे डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। इससे भी डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इतने सारे सब्सटेंस जो पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सब्सटेंस पाए जाते हैं बेकिंग सोडा के लिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं। बस जैसे बताए इसी अमाउंट में यूज़ करना। इससे ज़्यादा यूज़ किया तो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। जो आपको ना समझ में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी यूज़ करिए, अपने मन से मत
मत यूज़ करिए, क्योंकि बेकिंग सोडा का जितना ज़्यादा फ़ायदा है उससे भी ज़्यादा उसका नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से यूज़ करिए, खुद को फिट रखिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।